हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं यूएनओ मिंडा लिमिटेड के बारे में। देखिए, आप देख सकते हैं स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 1125 रुपये चल रहा है। ये चार्ट जो है आपके सामने वन डे टाइम फ्रेम का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टॉक है, इस जगह पर स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 1200 के आसपास। फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इस एरिया को इसने अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाया। देखिए, एक बार यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो दोबारा यहाँ से जब इसने रिवर्स लिया तो यहीं पे ही टच करके फिर दोबारा ऊपर गया। फिर वहाँ से दोबारा नीचे आया, फिर यहीं पे टच करके फिर दोबारा ऊपर गया। तो यहाँ पर जो अपना बेस तैयार करा स्टॉक ने, और फिर नेक्स्ट टाइम स्टॉक अपने बेस से ऊपर ही दूसरा बेस बना के ऊपर की तरफ जाने की संभावना दिखा रहा है। देखिए, इसने जो अपना लास्ट हाई बनाया था, जो ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल 1240 1200 के आसपास की कैंडल है। अगर हो सकता है कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाली जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है फ्राइडे में, अगर इस कैंडल का अगली नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन हुआ और इसने अपनी ये वाली कैंडल जो ब्रेक करी, जैसे कहते हैं कि 1262 रुपये क्रॉस करा, तो हो सकता है कि इसमें एक नए हाई देखने की संभावना मिल सके। अगर बात करें हम इसके चार्ट की हिस्ट्री की, तो आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री को अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो आया है, इसने अपना यहाँ पर इसने ब्रेक करा 771 पर। फिर उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पर जो है जिस तरीके से लास्ट कैंडल जो जनरेट हुई है, ये दर्शा रही है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हैं, बाय करने के लिए एक्टिव है। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर, जिसे कहते हैं कि 4-6 दिन में क्या होता है कि स्टॉक अपना नेक्स्ट हाई बनाता है या नहीं बनाता है। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस है वो 1125 रुपये है और फ्राइडे में जो इसकी जो ट्रेड हुआ था इसके अंदर, उसमें स्टॉक में जो है 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो तेज़ी थी 6.5% की तेज़ी थी। और इसकी कंपनी के स्कोर कार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, वैल्यूएशन जो है वो हाई है, ग्रोथ जो है वो एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। बात की जाए कंपनी को ओवरव्यू की, तो आप जानते हैं कि जो कंपनी का बिज़नेस है वो ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है और मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसकी 64,636 करोड़ है। और अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेज के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू 2022 का वो 8,375 करोड़ है। 2022 का रेवेन्यू जो था 8,375 करोड़ हुआ और फिर उसके बाद ये रेवेन्यू 2023 में बढ़ा 11,385 करोड़ पे पहुंचा। और ऐसे ही 2024 में ये रेवेन्यू बढ़ा 14,280 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू पहुंचा। रेवेन्यू ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है। और देखिए, अगर बात करें कंपनी की इनकम की, तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो इनकम है 2022 में वो 355 करोड़ थी और उसके बाद जो इनकम बढ़ गई 2023 में 653 करोड़ के आसपास पहुंच गई और उसके बाद भी इंक्रीज हुई है 880 करोड़ 2024 में का डाटा में दिखा रहा है। देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है, इनकम भी ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है। और मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसके अंदर बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी है, तो हो सकता है स्टॉक में कुछ नए हाई देखने की संभावना हो सकती है। बात की जाए इसके होल्डिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 68%, अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग 68%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 14%, एफआई की होल्डिंग 8.5%। देखिए, एफआई ने क्वार्टरली टू क्वार्टरली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। लास्ट ईयर के मार्च से प्रेजेंट की जून तक इसकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। बात की जाए इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेबल रही है, लेकिन लास्ट जून के क्वार्टर में इसकी होल्डिंग थोड़ी कम करी है इन्होंने। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो इसकी कंटिन्यू है। प्रोमोटर होल्डर ने अपने जो होल्डिंग करी है वो 1-8% कम करी है, ना तो जैसी है वैसी है। और रेवेन्यू और एंट्री पॉइंट जो भी है वो एवरेज है। जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी अच्छी है और नेट इनकम रेवेन्यू दोनों ने ईयर टू ईयर ग्रोथ करा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।